हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। देखिए, ज्ञान बिंदु का बुक है ये, बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट। और ये सीरीज 2 है और मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसके पहले सेट नंबर 1 कराया जा चुका है, इसी चैनल पर अपलोड है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ PDF भी सेंड किया गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोग चैनल पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक दिन में 2 सेट कराएंगे, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। कोई भी एग्जाम दीजिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, सेट नंबर 2 है। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। पेनिनसुला क्या हो जाएगा? समुद्री पिच हो जाएगा। गोर्गोनिया का हो जाएगा समुद्री व्यंजन। मेंड्रीना का हो जाएगा ब्रेन कोरल। और एडमसिया का क्या होगा? तो समुद्र एनीमोन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्फडम संबंधित है किससे? तो इसका आंसर होगा ए, कृषि दास्ता से संबंधित है। और यह यूरोप में सामंती व्यवस्था की 2 विशेषताएं थी। पहला कृषि दास्ता थी और दूसरा का था मेहनत प्रणाली था। नेक्स्ट देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने, तो इसका आंसर होगा बी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। देखिए, इसको लूसेंट में भी दिया है, जीके क्राउन में भी दिया है, बहुत अच्छे से दिया है। आप लोग उसको पढ़ेंगे तो आप लोग का सही है। देखिए नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई, मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है? तो इसका आंसर होगा बी, केवल 1 और 2, यानी प्रभुत्व संपन्न गणराज्य और लोकतांत्रिक गणराज्य, ये दोनों सही है। तो इसका आंसर होगा बी, केवल 1 और 2। देखिए, प्रश्न इसमें कितने अच्छे से पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, कविता में धर्मनिरपेक्षता के स्वर का समावेश करने वाला पहला कवि कौन था? तो इसका आंसर होगा बी, कुली कुतुब शाह था। दोबारा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस। सड़कें बनाई जाती हैं, तो इसका आंसर होगा बी, रोड्स आर बिल्ट। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर होगा डी, 0.7 के ऊपर बार। नेक्स्ट देखिए, 8वें का, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? तो इसका आंसर होगा सी, 75 है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, भारत के 75वें रामसर स्थल के रूप में सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन यानी जम्मू कश्मीर में को मान्यता प्राप्त किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। और भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में चिल्का झील को मान्यता प्राप्त हुआ है। उसी में अगला फैक्ट क्या है कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है पूछा जाता है, तो सुंदरवन वेटलैंड है। कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई एग्जामों में। और नेक्स्ट फैक्ट देखिए, भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कौन है? रेणुका वेटलैंड है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कहाँ पे? तो हरिके बैराज है, पंजाब में स्थित है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे? तमिलनाडु में, जो कि 14 है। ये सब ध्यान रखिएगा। और फैक्ट देखिए, जो प्रश्न पूछा गया एग्जामों में, आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में एक सम्मेलन हुआ और इस समझौते में 1975 को प्रभावी किया गया। ठीक है। अब भारत इस संगठन में कब शामिल हुआ, ये पूछा जाता है, तो 1982 में भारत शामिल हुआ था। और नेक्स्ट फैक्ट देखिए, यूनाइटेड किंगडम में सर्वाधिक 175 रामसर स्थल है। पूछा जाता है कि कहाँ पे सर्वाधिक रामसर स्थल है, तो यूनाइटेड किंगडम में है। रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का है, कोबोर्ग प्रायद्वीप है। 1974 में ये सम्मिलित हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा गया है। देखिए, अब 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। और पूछेगा कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा डी, गोवा में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से सही कोड को चुनिए जो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था को सही क्रम में प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी डी ए सी। कैसे? तो लेप्टोटीन हो जाएगा, फिर उसके बाद पैकिटीन हो जाएगा, उसके बाद डिप्लोटीन होगा, उसके बाद डाइकाइनेसिस हो जाएगा। देखिए, इसका जो बताएंगे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मर एवं मूरे ने सर्वप्रथम 1905 में मियोसिस की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसके बारे में। और अर्धसूत्री विभाजन सदैव द्विगुणित कोशिकाओं में होती है केवल, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट,
स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सदैव सीधा होता है। कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से मीथेन उत्सर्जन सर्वाधिक होता है? इसका आंसर होगा ए, आर्द्र भूमि से। कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, 2 और 3 कथन सही है। यानी जब गोला माध्यम स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य हो जाता है, सही है। और तीसरा क्या बताया गया कि हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, ये भी सही है। यानी 2 और 3 कथन सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? तो इसका आंसर होगा बी, बदायूनी ने किया था। देखिए पूछा जाता है, कई बार पूछा गया ये कई एग्जामों में। नेक्स्ट देखिए, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये रीजनिंग का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर होगा ए, 21 हो जाएगा। यहाँ पर 21 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, लक्ष्मी। देखिए नहीं पूछा गया है, या सत्य पूछा गया है या असत्य पूछा गया है, एग्जाम में ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न गलत होने का चांस रहता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर मुगल काल में किसके विषय में कहा गया है कि उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था? तो इसका आंसर होगा ए, निजाम उल मुल्क के लिए। देखिए एक आध प्रश्न ऐसा होगा जो आएगा नहीं, तो उसको आप उसी को टाइम वेस्ट नहीं करिए, एग्जाम में आगे बढ़िएगा, फिर बाद में ध्यान आएगा तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा डी, 1272। और नई संसद भवन में कुल लोकसभा सीट कितनी है? तो 888 है। और नई संसद भवन में कुल राज्यसभा सीट कितनी है? तो 384 है। नेक्स्ट देखिए, 95th ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका आंसर होगा बी, RRR को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी 95th में? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इंपॉर्टेंट है ये। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? तो ब्रेंडन फ्रेजर थे। द व्हेल के लिए इनको मिला था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? मिशेल यो थी। ये ध्यान रखिएगा तीनों। नेक्स्ट देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसका आंसर होगा डी, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 16। ये जोड़ा सही सुमेलित नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान करने की बात कही गई है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, संगाई जिसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है मुख्यतः पश्चिम घाट में पाया जाता है। ये गलत है क्योंकि संगाई का प्राकृतिक आवास केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में है, वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट देखिए, ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लाप्लास ने किया था। कई बार पूछा गया इनके बारे में। नेक्स्ट, कोशिका के किस कोशिकांग में DNA मौजूद होता है? तो इसका आंसर होगा ए, हरितलवक, केंद्रक और सूत्रकणिका। देखिए नेक्स्ट, कोशिका से प्रश्न आता है। नेक्स्ट देखिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा उद्योग कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर देखते हैं, आंसर डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम जो है कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए, माता के दूध आंसू एवं लार में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन उपस्थित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, IgA। नेक्स्ट देखिए, अहरार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यह उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। नेक्स्ट देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न पूछा गया है कूट द्वारा सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी, पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन सत्य है। देखते हैं क्या क्या। यह युद्ध 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक चली थी। और दूसरा क्या है, युद्ध का समापन सालबाई की संधि से हुआ था। तीसरा है, संधि उपरांत अंग्रेज 20 वर्षों के लिए मराठों की ओर से निश्चिंत हो गए थे। देखिए पूछा गया है, कई बार एग्जाम पूछा गया, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन से उत्पन्न उत्पाद कौन सा है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एथेनॉल और CO2। नेक्स्ट देखिए, दूर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ए, दूरदर्शा। नेक्स्ट देखिए, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है? इसका आंसर होगा बी, जर्मनी है, तीसरी बार विजेता हुआ है। और पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? ओडिशा में हुआ था। और उप विजेता कौन है? तो बेल्जियम है उप विजेता। अब नेक्स्ट देखिए, महिला हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? स्पेन तथा नीदरलैंड में हुआ था। और विजेता टीम कौन सा है? नीदरलैंड है। ये ध्यान रखिएगा, महिला हॉकी विश्व कप का भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप पर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज रही है। नेक्स्ट, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी? इसका आंसर होगा डी, 8 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ये ए वाला सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि माउंट इटली जो है फिनलैंड में नहीं है, ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। माउंट इटली स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर होगा बी, न्यू गिनी सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है ऑप्शन के अनुसार। और अगर ऑप्शन में ग्रीनलैंड देता है तो ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप है क्षेत्रफल के हिसाब से, उसके बाद न्यू गिनी आएगा। लेकिन ऑप्शन में न्यू गिनी दिया है तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कुल एक बीजपत्री का है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पोएसी म्यूजेसी। नेक्स्ट देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों एवं वहां के नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में नीचे दी गई सूचियों को आपस में मिलाइए। अब नेतृत्वकर्ता के बारे में दिया है और स्थान के बारे में दिया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं सी कैसे होगा। तो सैयद हैदर रजा, इसका आंसर होगा 4, दिल्ली में नेतृत्व किए थे। चिदम्बरम पिल्लई कहाँ किए थे? तो मद्रास में किए थे। लाला लाजपत राय जी कहाँ किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब में। और हरि सर्वोत्तम राव तो आंध्र प्रदेश में किए थे, ये यहाँ पर नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट देखिए, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप कूट द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा डी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। यानी प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए, सही है। दूसरा कि स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए थे, ये भी सही है, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी कथन सही है। यानी किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं, सही है। किसी तत्व के कण परमाणु या अणु हो सकते हैं, ये भी सही है। सोडियम, हाइड्रोजन, चांदी आदि तत्वों के कुछ उदाहरण है, ये भी सही है। यानी डी इसका कथन सही है। नेक्स्ट देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है? इसका आंसर होगा सी, 50 सदस्यों की जरूरत होती है समर्थन की। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर होगा कथन 1 वाला सही नहीं है। नेक्स्ट, वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? इसका आंसर होगा डी, शरद कमल को दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए इसको। निम्नलिखित में से कहां पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? इसका आंसर होगा ए, नई दिल्ली में। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में दिया गया है पौधों में होने वाले रोग, और सूची सेकेंड में दिया गया है कि किस तत्वों की कमी से ये रोग होता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर होगा ए, शलजम में वाटर कोर रोग, तो इसका आंसर होगा मैग्नीज की कमी से होता है। और उसके बाद हो जाएगा आम में आंतरिक नेक्रोसिस रोग किसके कारण होता है? तो बोरोन के कारण होता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है? तो कॉपर की कमी के कारण होता है। और टमाटर का ब्लॉसम एंड रॉट रोग किसके कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया यहाँ से प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पवन दिया और देश दिया है, किस देश में इसका नाम है? तो मिस्टर कामबैती तो ऑस्ट्रेलिया में गलत है। क्यों? क्योंकि मिस्ट्रल जो है ये ठंडी ध्रुवीय स्थानीय पवन है जो भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिम भाग पर प्रवाहित होती है, बहती है और विशेषकर स्पेन तथा फ्रांस को प्रभावित करती है। ये
और यामो जापान में चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है। और हबूब क्या है, सूडान में चलने वाली धूल भरी शुष्क पवन है। ध्यान रखिएगा, देखिए कई यूट्यूब चैनल पर इसको ट्रिक से बताया गया है, ट्रिक से याद कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, अवर्णक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर होगा डी, उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतर। नेक्स्ट, संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा, आप लोग में आ सकता है। नेक्स्ट, आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का आशय आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, धारा 306। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2005। नेक्स्ट देखिए, शरीर के संक्रमण से बचाने के लिए व्यायाम किस प्रकार सहायक हो सकता है? तो इसमें दिया गया, नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए सी डी। अब कैसे? तो देखिए, शरीर के तापमान को बढ़ाकर बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है, सही है। और व्यायाम फेफड़ों से बैक्टीरिया को बाहर निकाल सकता है, ठीक है। व्यायाम तनाव हार्मोन्स के स्राव को कम करता है, ये भी सही है, तीनों सही है, बी गलत है इसमें। नेक्स्ट, अधिक का प्राकृतिक अंतरण क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, नवीन समस्या के समाधान में पूर्व ज्ञान के कुछ भाग का सामान्य ज्ञान के रूप में प्रयुक्त होना। नेक्स्ट, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ज्योतिबा फुले। सत्य की ज्योति हमेशा जलती रहे, ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए। नेक्स्ट, दिए गए श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करें। एक प्रश्न जरूर आता है इससे, तो इसका आंसर होगा डी, 54 हो जाएगा यहाँ पे प्रश्नवाचक संख्या की जगह। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत के बारे में सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, 1, 3, 4 सही नहीं है, बस 2 वाला इसमें सही है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने लैमार्कवाद का खंडन करने के लिए चूहे की पूंछ पर प्रयोग करने के लिए पूंछ को 21 बार काटा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वाइसमान ने। नेक्स्ट देखिए, किसी श्रेणी परिपथ में एक बैटरी और एक प्रतिरोध के साथ एक अर्धचालक युक्ति का संयोजन किया गया है, तो पाया जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, और यदि बैटरी की ध्रुवता को उत्क्रमित कर दिया जाए तो धारा शून्य हो जाती है। यह युक्ति कौन सी हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीएन संधि, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति दी गई है? तो आंसर होगा इसका बी, अनुच्छेद 240। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों के तंतुओं में किया जाता है, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर होगा ए, टंगस्टन। ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए, तो इसमें मिलाना है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ए का हो जाएगा 3 में, और बी का हो जाएगा 4, गिलोटिन का हो जाएगा सी का 2, और 100 कुलात का हो जाएगा 1। देख लीजिएगा आप लोग इसको एक बार और। नेक्स्ट देखिए, रीजनिंग का प्रश्न है, बहुत अच्छा होता है, एक प्रश्न आता है इससे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 44। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कई बार पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नर्मदा घाटी से, लूसेंट में दिया है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अब दिया है कि ईओजी का उपयोग कब किया जाता है? तो आँख के लिए किया जाता है उपयोग। और ईसीजी का उपयोग कब किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय के लिए। ईएमजी का उपयोग कब किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मांसपेशी के लिए। नेक्स्ट देखिए, और ईईजी का उपयोग कब किया है? तो मस्तिष्क के लिए किया जाता है। डी का दूसरा हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका डी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केरल का रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पे कौन है? त्रिपुरा का है। और बड़े राज्यों में अंतिम स्थान पे कौन सा राज्य है? तो बिहार है, 19वां स्थान बिहार को प्राप्त है। ये तीनों याद रखिएगा, यहीं से प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट,
हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर होगा बी, जम्मू कश्मीर का बसोहली पेंटिंग है। पूछा जा सकता है, बहुत चर्चा में था। नेक्स्ट, पेब्रिन रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रेशम के कीड़ों में। नेक्स्ट देखिए, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? तो इसका आंसर होगा सी, 11 बैठकें हुई थी। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामान्यतया प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, लक्षद्वीप। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित झीलों की संख्या कितनी है? पूछा गया बीपीएससी की परीक्षा में ये प्रश्न। इसका आंसर होगा ए, 12। नेक्स्ट देखिए, 70 का आंसर हो जाएगा डी, 1/3। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, न तो एक कथन सत्य है और न ही 2। सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका आंसर होगा डी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा ए, केवल एक कथन सही है। कैसे? प्राकृतिक में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, सम्यक सत्य शामिल नहीं है और बाकी सारा शामिल है इसमें। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म एवं संघ है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो इसका आंसर होगा बी, शाहबाजगढ़ी जो है खरोष्ठी लिपि में है। पूछा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक एक ही तत्व की भिन्न ऑक्सीकरण संख्याएं नहीं दर्शाती हैं? इसका आंसर होगा सी, Fe2O3। नेक्स्ट, बिहार के किस जिला में नीलगाय शोध संस्था की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बक्सर में। करेंट का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा डी, ईगा स्विटेक जीती हैं। और पुरुष एकल खिताब कौन जीते हैं? तो नोवाक जोकोविच जीते हैं। कहाँ के? सर्बिया के हैं। ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, केंद्र में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का उद्भव हुआ? तो इसका आंसर होगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन रासायनिक प्रदूषक है? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी, यानी कैडमियम, मरकरी, निकेल, ये सब रासायनिक प्रदूषक है। नेक्स्ट देखिए, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायु दाब पेटी है? तो इसका आंसर होगा सी, भूमध्य रेखा पर। ये जियोग्राफी का प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस भूगोलविद ने कहा है कि संसाधन होते नहीं है, वे मानवीय संबद्धता से बनते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, जिम्मरमैन ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, किसी विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन आवेशित कर सकता है? इसका आंसर होगा बी, स्थिर विद्युत। नेक्स्ट, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 43 से ख में यह वर्णित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग बनी रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 0.1 सेकेंड तक। नेक्स्ट, हाल ही में एसबीआई द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2027 तक। 5 स्टार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, भारत द्वारा। 5 स्टार करिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, पौधों की कोशिका संरचना एवं विभाजन में कौन सा तत्व उपयोगी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम उपयोगी होता है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम ही टास्क्ड एज इफ ही। तो इसका आंसर होगा ए, वेयर मैट। नेक्स्ट देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, जिसकी अनुमति किसी भी आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती के लिए आवश्यक है। जैसे बीटा कपास भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन है ये। नेक्स्ट,
मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मराठों के। नेक्स्ट देखिए 92 का वेन आरेख से एक प्रश्न आता है, तो इसका आंसर होगा रीजनिंग का, ये सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सोपान यानी सीढ़ी की तरह की खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, महाखट यानी गॉर्ज के नाम से। नेक्स्ट सेंटोसा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा ए, सिंगापुर में अवस्थित है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ए, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से। नेक्स्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? इसका आंसर होगा डी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा ए, केवल एक कथन सत्य है, यानी अवमूल्यन स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार द्वारा जानबूझकर अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है ये। नेक्स्ट देखिए हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 13वां स्थान भारत का है। पहला स्थान पे कौन है? तो अफगानिस्तान पहले स्थान पे है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल जब भी ये निकाला जाता है रिपोर्ट तो पूछा जाता है किसी न किसी परीक्षा में। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट बताएंगे उसको नोट डाउन करिए। एशिया पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है चौथा और पहला स्थान अमेरिका का है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान चौथा है और इसमें भी अमेरिका प्रथम स्थान पे है। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान चौथा है, तो 8वां स्थान है और प्रथम 3 स्थान पर कोई देश नहीं है, चौथे स्थान पर डेनमार्क है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान चौथा है, 21वां भारत का स्थान है, अमेरिका प्रथम स्थान पे है। और देखिए विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 40वें नंबर पे है, डेनमार्क इसमें पहले नंबर पे है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 38वां है, सिंगापुर पहले स्थान पे है। विश्व बैंक द्वारा इसे जारी किया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन-सा है? तो ये भारत का स्थान 40वां है, स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम स्थान पे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान चौथा है, तो 42वां भारत का स्थान है और अमेरिका पहले स्थान पे है। इतना ध्यान रखिएगा, इसी में से प्रश्न बनेगा आप लोग का अगर इंडेक्सेस से बना तो। नेक्स्ट देखिए बिहार में वृक्षारोपण कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा डी, 2.48% है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए बिहार के बारे में। तो जिलों में वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार बिहार में सबसे अधिक किस जिले में है? तो कैमूर में है। और बिहार में सबसे कम किस जिले में? तो शेखपुरा में, ये ध्यान रखिएगा। और जिलों में वनावरण प्रतिशत के अनुसार तो सबसे अधिक है कैमूर में, कितना? 31.56%। और सबसे कम प्रतिशत के अनुसार किस जिले में वनावरण है? तो शेखपुरा में, कितना प्रतिशत? 0.17%। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो समाप्त होता है। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तो आप लोग जरूर देखिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।